श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, स्वर ताल के साथ गायन रूप से उस प्रभु को स्मरण करना, उसका नाम जाप करना, इसमें मन बहुत शीघ्र लग जाया करता है। एकांत में बैठ कर के मौन भाव से जाप करते हुए, सिमरन करते हुए ध्यान में प्रवेश कर जाना, परंतु त्रुटि हो सकती है, मन इधर उधर भाग जाता है और साधक नाम जाप के लिए बैठता है, परंतु मन इधर उधर भटकने लगता है, भूल जाता है मैं जाप कर रहा था। अपनी दुविधा के कारण, अपनी त्रुटि के कारण विचरता है इधर उधर। कुछ समय के पश्चात फिर ध्यान आता है कि मैं तो जाप कर रहा था, फिर जाप करने लगता है। परंतु अगर बोल करके धुन के साथ, किसी ट्यून के साथ, स्वर ताल के साथ जाप किया जावे तो मन इस जाप को पकड़ लेता है। उठते बैठते, चलते फिरते वह धुन भीतर चलती रहा करती है। पर कब? जब इसमें मन दे देवे, सत्संग में आ जावे, भजन कीर्तन में अपने बहुमूल्य समय को देवे। समय बीत रहा है। गुरु महाराज ने कहा, भगवान के नाम का शौक हो जावे, व्यसन बुरा कहा गया कि वह तो व्यसनी है, परंतु महापुरुषों ने कहा अगर नाम जाप, नाम ध्यान का वसन हो जावे, ये आदत हो जावे, इस ओर व्यक्ति साधक ललायत हो जावे, इसके बिना नहीं रह सके, तो ये व्यसन तो परले पार पहुंचाने वाला है, भव सागर से पार करवाने वाला है। ध्यान के समान और कोई भी हितकारी साधन नहीं है ध्यान, लीनता की लय अवस्था। जाप करना, फिर सिमरन होना, फिर ध्यान होना, इसके पश्चात यह ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है। एक एक कदम साधना में साधक आगे बढ़ना चलता है। साधक श्री राम का, अपने आराध्य देव का ध्यान करे, अपने आराध्य देव को आकांक्षा करे, फिर चैन से नहीं बैठे, लक्ष्य निर्धारित कर लेवे कि मुझे साधना में संपन्न होना है। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, भक्ति भाव में रमन करे। परंतु गुरु महाराज ने कहा अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कदापि ना करे। ऐसा ना हो अध्यात्मवाद की उन्नति में ललायत होते हुए अपने कर्तव्य कर्म से अपना पांव पीछे हो जावे। कर्म योगी संत होना है, कर्म योगी अपने कर्तव्य कर्म का पालन भी करना है और उस परमात्मा को प्राप्त भी करना है।
क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका निर्णय करते हुए उचित कार्य को करते चले जाना और अनुचित का त्याग करते चले जाना। गुरु महाराज ने कहा, श्रद्धा से, प्रीति के साथ, एक भाव अनन्य भक्ति होवे, अपने इष्ट में पूर्ण विश्वास होवे, मनुष्य अपने जीवन में अपना कल्याण आप करे। गुरु तो मार्ग दिखाने वाला है, मंजिल वह परमात्मा है, श्री राम है। इस मार्ग में साधक को साधना स्वयं करनी होती है। गुरु तो मार्ग बताता है, विधि बताता है, परंतु साधन तो स्वयं करने हुआ करते हैं। ये सदैव ध्यान रहे कि तत्परता भीतर बनी रहे। तत्परता, ये मेरे ध्यान का समय है, ये मेरे जाप का समय है, ये मेरे पाठ का समय है, ये मेरे अमृतवाणी के गायन का समय है। साधक अपनी दिनचर्या में जिस प्रकार साधना सत्संग में सभाएं लगती हैं, वह मौन भी हो जाता है, अमृतवाणी का पाठ भी करता है, भजन भी करता है और ध्यान भी करता है। यह है व्यसन पूरी तरह। इसके बिना साधक का अपना जीवन तुच्छ कहा जाता है, वह धिक्कार है उसे अपने जीवन पर, ऐसा वह मानता है। केवल अपने इष्ट देव की भक्ति करो, समस्त गुण उसकी कृपा से भीतर प्रवेश करते जावेंगे और अवगुण बाहर होते जावेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूर्ण होवे। अपूर्णता मनुष्य को लगी हुई है, परंतु नाम ध्यान से अपूर्णता, वह अवगुण भीतर से बाहर होने लगते हैं और सुगुण भीतर अपने आप प्रवेश करते चले जाते हैं। और यह लगातार एक तार भगवान की कृपा अपने भक्त पर सदैव बनी रहती है। हे प्यारे, तू भजन कर, कीर्तन कर, नाम का जाप कर, सिमरन कर, ध्यान कर, सत्पुरुषों की संगति कर, सत्संग कर, स्वाध्याय कर, दुखियों की सेवा मन से कर। मन से, इंद्रियों से, संयम से यह सेवा भाव भीतर वैराग उत्पन्न कर देता है। विषयों से विरक्त होता चला जाता है। सद्गुण भीतर ये एक एक करके भरते चले जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा, सांस सांस से सिमर सुजान। कितना जाप करे, प्रत्येक सांस के साथ उसका धन्यवाद कर, उसके नाम का जाप कर, उसका सिमरन कर। वह देव अधिदेव दयालु परम प्रभु परमेश्वर पावन परम दयाल, वह परम पावन है, परम पवित्र है और दयालु है। प्रेम रूप परमात्मन, वह तो प्रेम रूप है। जिन्हों याद करिए वो भी याद करदा। तू उससे प्रेम कर, वह परम पिता परमात्मा तुझसे प्रेम करेगा। और जिससे वह परमात्मा प्रेम करेगा, उसका पालन पोषण योग क्षेम अपने हाथ में ले लेवेगा। परम पुरुष जनपाल, जन जन का पालन पोषण वह स्वयं करने लगता है। उसके नाम जाप में जो परमानंद की प्राप्ति होती है, ध्यान में जो लीनता की लय अवस्था की प्राप्ति होती है, वह पार ब्रह्म
वह अपार महापुरुष, वह देवादिदेव अपनी दिव्य ज्योतियों सहित प्रकट हो जाता है। वह प्रकाश रूप भीतर प्रकट होकर के अज्ञान अंधकार को दूर करके अपने शरणागत को प्रकाशित कर देता है। कर्म योगी संत बन जाता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह पूर्ण ज्ञान साधक को, पराप्रीति करने वाले को बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है। वह तो दयालु है, वह देवादिदेव है, परमपिता परमात्मा श्री राम। गुरु महाराज ने कहा, उसकी शरण को ग्रहण करने से प्रार्थना कर, हे मेरे राम, तेरा मेरे राम जी नाम बसे मन बीच। हे मेरे राम, तेरा परम पावन पवित्र नाम मेरे मन में बस जावे। एक तारता चित हो, ध्यान की लीनता की लय अवस्था, एक तारता तार, एक तारता चित हो, मिटे वासना नीच। मेरे अंदर जो दुर्वासनाएं हैं वह सब मिट जावे, समाप्त हो जावे। क्या होवे? अजपा जाप अपने आप। हे देव, तेरा जाप मेरे भीतर होवे। अजपा जाप ये आप ही हो हरता सभी पाप। जो भीतर पाप कर्म करने की वृत्ति तथा किए पाप का संग्रह किया हुआ है, जो मन नहीं लगने देता, जो वृत्ति नहीं लगने देती, जो ध्यान नहीं लगने देता, तो नाम सिमरन कर। नाम सिमरन से वह अजपा जाप तेरे भीतर स्फुरित हो जावेगा, वह जाप होने लगेगा, तू स्वयं सुनेगा। इससे तेरे सभी पाप हरण हो जावेंगे। वह हरता, वह नामी, वह परमेश्वर प्रत्येक पापों को हरण कर लेवेगा और तेरी पाप करने की वृत्ति को भी हर लेवेगा। आगे को तू पाप कर्म नहीं करेगा। सुगम ध्यान शुभ योग यह योग ध्यान की लीनता की लय अवस्था कठिन नहीं है, सुगम है। बस तुझे पहला प्रयत्न करना है। पहला प्रयत्न तू कर, तेरी बागडोर वह परमात्मा पकड़ करके वह ऊंचे धाम तक स्वयं ले जावेगा। साधना के उच्चतम अवस्था में वह स्वयं आप पहुंचा देवेगा। सुगम ध्यान शुभ योग यह हरे सर्व संताप, तीनों ताप आदि व्याधि उपाधि यह सर्वथा शांत हो जावेंगे। यह चिंतामणि है, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। चिंतामणि यह ध्यान है। नाम योग अनमोल, इसका कोई मोल नहीं है, अनमोल। कोई इसे खरीद नहीं सकता। यह उसकी अकरन कारण कृपा है। जो उसकी ओर एक कदम बढ़ाए, उसकी शरण को ग्रहण कर लेवे, उसके नाम का जाप करने लगे, सिमरन करने लगे और ध्यान के लिए प्रयत्न करने लगे, उसकी बागडोर वह परमपिता परमात्मा अपने हाथ में लेकर के वह अपने शरणागत को स्वयं परम धाम तक लिए चलता है। परम धाम में आ पहुंचाता, वह परम धाम में स्वयं पहुंचा देता है। किसको पहुंचा देता है? दया हो देव दयाल की, जिसके ऊपर देवादिदेव की दया हो जावे, जिस पर वह दया कर देवे। और यह उसकी विशेषता है। जो कोई भी
पर शरणागति जो जन चाहे, तेरा हूं सुविश्वास दिलावे। मम प्रण है उसे अपनाना, शरण में ले निर्भय बनाना। जो मेरी शरण में आ जाता है, ये मेरा प्रण है। कोई कैसा भी है, दुराचारी भी क्यों ना होवे, कोई पापियों से बड़ा पापी भी क्यों ना होवे, मेरी शरण को ग्रहण कर लेवे, नाम की नौका पर सवार हो जावे, मैं उसे अपना करके उस पर दया कर देता हूं। दया हो देव दयाल की, मिले नाम का दान, उसे नाम जाप की शक्ति दान में दे देता हूं। नाम जाप की शक्ति, ये नाम जाप यूं ही नहीं होता, इसके पीछे देव दयालु की शक्ति होती है, तभी उसका नाम जपा जा सकता है। गुरु महाराज ने कहा, वह मेरा राम, मेरा इष्ट, वह परमेश्वर श्री राम इतना दयालु है। दया हो देव दयाल की, मिले नाम का दान, वह दाता है दीन का, दीन बंधु भगवान। पंडित बन करके, विद्वान बन के उसके सम्मुख जाओगे तो उससे बढ़कर ज्ञानवंत ना कोई आज तक हुआ है, ना कोई होगेगा। करुणामय, वह उसकी दृष्टि में आने के लिए, उस दयालु की शरण में जाने के लिए बाल भाव से, बालक बन करके, बच्चा बन करके, नादान बन करके, बिना समझ वाला बन करके उसकी कृपा के लिए याचना कर। वह दयालु देव अधिदेव अपने नाम जाप का वह दान दे देवेगा, और प्राप्ति क्या होगी? तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। जो दया करके तेरे भीतर अजपा जाप चला दिया, तुझे तो इस भवसागर से तार दिया, पार उतार दी। ये है मार्ग गुरुदेव का। 2 अक्टूबर सम्मुख है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का इस वर्ष 100वां जन्मदिन है, जन्म शताब्दी है परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की। तो यहाँ श्री राम शरणम में दिन भर विशेष कार्यक्रम चलेंगे, जो आने वाले समय में यहाँ पर अनाउंस कर दिए जाएंगे। दिन भर यहाँ पर कार्यक्रम होगा। इसमें सुंदरकांड का पाठ भी होगा, जाप भी होगा और अमृतवाणी का पाठ भी होगा। सायंकाल आरती के साथ ये यज्ञ संपन्न होगा। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का 2 अक्टूबर को जन्म दिवस प्रकट उत्सव 100वां, ये बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। तो उसकी क्या रूपरेखा होगी? मोटे तौर पर अमृतवाणी का पाठ भी होगा, पुष्पांजलि भी होगी, जाप भी होगा और सुंदरकांड का पाठ भी होगा। फिर भजन कीर्तन होंगे, आरती होगी और सारा यज्ञ गुरु महाराज को अर्पण होगा। तो ये 2 अक्टूबर का कार्यक्रम यहाँ पर विशेष रूप से होगा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते श्री रामाय नमः।
परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो। 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 कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो श्री राम सब पर कृपा